नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन में जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएसएसएम इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। डॉक्टर एस रंजन जी चेतना का विज्ञान कार्यक्रम के प्रवक्ता बने। सीनियर पिरामिड मास्टर्स राम राजू जी और वसंता शास्त्री जी ने किया फरीदाबाद के भूमि ध्यान केंद्र का उद्घाटन। पद्मनाभ पिरामिड केंद्र एक बार फिर से सबके लिए खुला। मासिक ध्यान सत्र का होता है आयोजन। घर घर ध्यान आंदोलन ने बढ़ाया अपना दायरा। छात्रों से लेकर कॉर्पोरेट्स तक करवाया जा रहा है ध्यान। महाशिवरात्रि के अवसर पर पीएसएसएम और पीएमसी हिंदी ने 3 घंटे का ध्यान सत्र किया आयोजित। पीएमसी महाराष्ट्र ने मराठी में 7 घंटे का ज्ञान साझा उत्सव का किया आयोजन। ज्ञान भारत द्वारा आयोजित हुए 40 दिनों के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का पत्री जी और स्वर्णमाला पत्री जी के सानिध्य में सफलतापूर्वक हुआ समापन। 9 मार्च से 26 मार्च तक पीएसएससीए और पीएमसी हिंदी द्वारा न्यू एनर्जी और असेंशन वर्कशॉप सफलतापूर्वक हुई आयोजित। भारत के पिरामिड में आज हम जानेंगे करताल स्थित महेश्वरा पिरामिड के बारे में। विशेष खबर में देखिए निर्माण पत्र कार्यक्रम का आयोजन और महाशिवरात्रि के अवसर पर आध्यात्मिक संस्थानों जैसे पीएसएसएम ने किए अखंड ध्यान के कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर एस रंजन जी द्वारा चेतना का विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन नई दिल्ली में परिनिर्वाण ध्यान केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें 30 से अधिक मास्टर्स ने भाग लिया। उत्तर भारत में ध्यान का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। मास्टर्स इसके फायदों से जन जन को परिचित करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में ग्रेटर फरीदाबाद में पावनी लक्कवरम जी, मधुमता जी, बबीता आर्य जी के साथ पूरी फरीदाबाद टीम के सहयोग से एक नए ध्यान केंद्र भूमि ध्यान केंद्र की स्थापना हुई। ये केंद्र पीयूष हाइट्स ग्रेटर फरीदाबाद में 2000 से भी ज्यादा अपार्टमेंट्स के बीच में है और यहाँ पर आकर इन अपार्टमेंट्स के सभी निवासी ध्यान का लाभ ले सकते हैं और ध्यान सीख सकते हैं। इस केंद्र के उद्घाटन समारोह में सीनियर पिरामिड मास्टर पीवी रामराजू जी शामिल थे। वरिष्ठ पिरामिड मास्टर नलिनी कमल जी ने अपने पति अशोक कमल जी और बेटे अविक्षित सरस के साथ दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में पद्मनाभ पिरामिड ध्यान केंद्र का किया निर्माण। इस पिरामिड का उद्घाटन 2012 में ब्रह्मर्षि पत्री जी के द्वारा किया गया था। ये पिरामिड 11 बाय 11 के क्षेत्र में उन्होंने अपनी छत पर ही बनवाया है। लॉकडाउन से ये पिरामिड बंद था, लेकिन अब एक बार फिर से सभी के लिए यह पिरामिड खोला गया है। यहाँ हर महीने के अंत में मासिक ध्यान सत्र का आयोजन किया जाता है। फरवरी में आयोजित ध्यान सत्र में गुड़गांव के वरिष्ठ पिरामिड मास्टर कृष्ण बोम्मा रेड्डी जी मुख्य अतिथि रहे। घर घर ध्यान का आंदोलन लगातार जारी है। ये आंदोलन न केवल छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों को ध्यान के महत्व के बारे में बता रहा है, बल्कि अब ये कॉर्पोरेट की दुनिया में भी छा रहा है। राम बाबूजी और उनकी टीम अब तक लगातार 1492 दिनों से घर घर में ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन अब इन्होंने ध्यान सत्र का आयोजन ASATSS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन पुणे के चिच्चड़गढ़ में किया, जिसमें 70 छात्रों ने भाग लिया। साथ ही अकेडमी बिजनेस स्कूल में भी दोपहर का सत्र आयोजित किया गया, जहां 40 से ज्यादा छात्रों ने ध्यान सत्र में भाग लिया। वहीं शाम के सत्र का संचालन कोडकुल प्राइवेट लिमिटेड पुणे में किया गया,
जिसमें 50 से ज्यादा ध्यानियों ने भाग लिया। इसके बाद 1494 दिन सीताराम प्रकाश हाई स्कूल में भी ध्यान सत्र आयोजित किया, जिसमें 120 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पीएसएसएम के सभी विभागों ने अखंड ध्यान सत्र आयोजित किए, जिसके माध्यम से गांव-गांव और शहर-शहर में लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से ध्यान किया। वहीं कोलकाता की ध्यान लहर पीएचडी टीम और पीएमसी महाराष्ट्र ने भी ध्यान सत्र का आयोजन किया। साथ ही पीएमसी तेलुगु ने एक महाध्यान कार्यक्रम का कनिगिरी में आयोजन किया, जिससे जुड़कर लाखों लोगों ने आनापानसती ध्यान का लाभ लिया। सभी पिरामिड मेडिटेशन चैनल्स में कनिगिरी में आयोजित इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया गया और पीएमसी हिंदी ने 3 घंटे का स्पेशल ज्ञान सत्र भी आयोजित किया, जिसमें सीनियर पिरामिड मास्टर पीवी रामराजू जी ने महाशिवरात्रि का अंतरार्थ समझाया और शंपा मुखर्जी के सानिध्य में निर्देशित ध्यान करवाया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जयंती के शुभ मौके पर कोलकाता के मदर पिरामिड में विश्व शांति के लिए ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में कई पिरामिड मास्टर्स ने ध्यान करवाया। साथ ही पिरामिड मास्टर्स ने एक साथ कालिंदी में शाकाहार रैली का आयोजन किया। इस रैली का मकसद शाकाहार जगत के निर्माण की ओर एक कदम आगे बढ़ाना था। रैली में भाग लेने के साथ ही सभी लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए। ज्ञान और ध्यान को हर व्यक्ति के साथ साझा करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 5 मार्च की सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पीएमसी महाराष्ट्र ने मराठी में 7 घंटे का सज्जन सांगत्य महोत्सव आयोजित किया, जिसमें प्रश्नोत्तर सत्र, अनुभव विश्लेषण, दिशा निर्देश शामिल थे। साथ ही पिरामिड मास्टर्स के अपने अनुभव साझा करना भी इसमें शामिल रहा। दिल्ली स्थित रोहिणी की रहने वाली किरण चंब्याल जी ध्यान के लाभों को हर किसी तक पहुंचाने की सोच रखते हुए अपने आसपास की स्थानीय सोसाइटी पार्कों में ध्यान सत्र का आयोजन कर रही हैं। बच्चों में ध्यान का प्रचार प्रसार करके उन्हें दृढ़ भविष्य की ओर अग्रसर करने का नेक इरादा रखते हुए मध्य प्रदेश के जमुना बगराजी स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में आरजू जायसवाल जी ने ध्यान सत्र का संचालन आरंभ किया। आरजू जी खुद एक स्कूल शिक्षिका है और वह नियमित रूप से अपने युवा छात्रों के लिए ध्यान सत्र का आयोजन करती रहती हैं। ध्यान के फायदों का अनुभव कर महाराष्ट्र के तेबरी गांव के निवासी नीलम नूतन भोयार जी ने अपने पूरे घर को ही ध्यान केंद्र में बदल दिया है और वो रोजाना 2 से 3 बजे तक ध्यान कक्षाएं चलाती हैं। उनके इस नेक कार्य से बहुत से लोग ध्यान का लाभ उठा पा रहे हैं। ध्यान हर किसी के लिए जरूरी है, फिर चाहे वो कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर कोई खिलाड़ी। ध्यान के इस महत्व को समझते हुए कटक के मास्टर समीर समाधार जी ने इंडोर स्टेडियम में 27 खिलाड़ियों को ध्यान का महत्व बताया, साथ ही ध्यान भी करवाया। पीएसएसएम, पीएमसी हिंदी और पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस काउंसलिंग अकादमी 9 से 26 मार्च तक 15 दिनों की कार्यशाला आयोजित कर रही है, जिसे न्यू एनर्जी और असेंशन कार्यशाला नाम दिया गया। इस कार्यशाला को आयोजित करने का उद्देश्य प्रतिभागियों को इस बारे में सूचित करना है कि वो सृजन की शुरुआत कैसे करें, एकता से द्वैत की यात्रा और उनकी रचना कैसे शुरू करें, पृथ्वी को किस रूप में ढालें, खनिजों की दुनिया से एक बार फिर से कैसे मनुष्य साम्राज्य की ओर कदम बढ़ाएं, कैसे एक से अनेक और अनेक से देवत्व की प्राप्ति करें, नई ऊर्जा के उपकरणों को कैसे विकसित करें और पुरानी ऊर्जा पर नई ऊर्जा को कैसे चढ़ाएं। इस वर्कशॉप के वक्ता ग्रैंड मास्टर बालकृष्ण जी, ध्यान रत्न पीवी रामराजू जी, श्रीमती दीप्ति नडेला जी, श्रीमती शंपा मुखर्जी जी, श्रीमती सारिका सराफ जी और मास्टर पल्लवी जी रहेंगे। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स टीम के चंडीगढ़ विभाग से इंदिरा कौशिश जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया।
5 मार्च को आयोजित ये सत्र सेक्टर 20C पंजाब नेशनल बैंक चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। पेंशनर्स मीटिंग के दौरान वहां मौजूद 21 सीनियर सिटीजन्स को इंदिरा जी ने आनापानसती ध्यान सिखाया। कहते हैं किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरत की उन्नति से मापी जा सकती है और नारी के इसी सम्मान को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर नीता भोजवानी जी ने अपने ज्ञान भारत सत्र में स्वर्णमाला पत्री जी और परी पत्री जी को आमंत्रित किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष सत्र आयोजित किया। स्वर्णमाला पत्री जी ने इस दौरान कहा कि हर महिला पहले से ही सशक्त है अगर वो खुद के लिए खड़े होने की सोच रखती है। ऐसे में जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बस निरंतर अपना धर्म निभाना होगा। नीता भोजवानी जी ने महिला सशक्तिकरण का ये दिन सिर्फ एक दिन नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने ध्यान सत्र 1 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजित करके 1 महीने से भी ज्यादा दिनों तक इस उत्सव का जश्न मनाया। इस दौरान नीता भोजवानी जी, परज जी, माही शर्मा जी, जसविंदर कौर जी, रागनी सेल्वराज जी, परिणीता पत्री जी, परी पत्री जी, स्नेहा अग्रवाल जी, आशा गुप्ता जी जैसे मास्टर्स प्रमुख वक्ता रहे। इतना ही नहीं, इस सत्र में ब्रह्मर्षि पत्री जी और बहुत से पिरामिड मास्टर्स ने भी भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। आत्म जागृति मार्गदर्शन ऑनलाइन ध्यान सत्र का ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया गया। ये सत्र हर रोज सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक चलता है। प्रज्ञा सचदेवा जी इस सत्र का संचालन कर रही हैं। इतना ही नहीं, प्रज्ञा सचदेवा जी ने दिव्य प्राप्ति पिरामिड का निर्माण भी किया है, जिसका उद्घाटन स्वर्णमाला पत्री जी द्वारा 4 मार्च को किया गया था। एंजॉयमेंट साइंस अकादमी ने स्पिरिचुअल टैबलेट अनुसंधान फाउंडेशन की पहल पर आनंदो ब्रह्म कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्टार अंजलि तारक मेहता यानी कि नेहा मेहता को आमंत्रित किया गया। इस दौरान एक ध्यानी ने अपनी लिखी हुई कविता के माध्यम से महिलाओं को खुश रहने के महत्व को बताया। आनंदो ब्रह्म कला के महत्व को प्रदर्शित करने और कलाकारों को ध्यान से मिलवाने का एक मंच है, जो कि एक इंसान में पार्वती जी और सरस्वती जी घटकों के संतुलन की ओर ले जाता है। पार्वती जी आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकट करती हैं, जिससे हमें तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद मिलती है। हमें पार्वती जी के साथ रहने की जरूरत है, जब तक कि हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता कि मैं कौन हूँ। और यह केवल ध्यान, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने, कक्षाओं को सुनने और वरिष्ठ गुरु की संगति से ही संभव है। वहीं सरस्वती जी कला का घर है। जैसे हम अपने जीवन यापन के लिए लक्ष्मी जी की कृपा के लिए तरस रहे हैं और हमने लक्ष्मी जी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए और संगीत, नृत्य, गायन आदि जैसी कलाओं पर महारत हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। भारत के पिरामिड में आज हम बात करेंगे करताल स्थित महेश्वरा महापिरामिड की। जानेंगे इस पिरामिड की स्थापना और खासियत के बारे में। ध्यान का प्रचार प्रसार करने के लिए और ध्यानियों को ध्यान के लिए एक सुगम स्थान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित खड़ताल गांव में महेश्वर महापिरामिड केंद्र की स्थापना की गई। 2006 में महेश्वर महापिरामिड ट्रस्ट की स्थापना
महर्षि पितामह पत्री जी के मार्गदर्शन में की गई। इस पिरामिड में एक साथ लगभग 6000 ध्यानी सामूहिक ध्यान कर सकते हैं और इसका क्षेत्र 180 बाई 180 फीट, ऊंचाई 114 फीट है। यहाँ आनापानसती ध्यान करवाने के साथ शाकाहार और आध्यात्मिक विज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। महेश्वर महापिरामिड का निर्माण एक अद्वितीय ब्रह्मांडीय डिजाइन के रूप में किया गया है। इसे मुख्य रूप से ग्रेनाइट, स्टील और चूना पत्थर से निर्मित किया गया है। महेश्वर महापिरामिड दुनिया का सबसे ऊंचा ध्यान पिरामिड है। यहाँ हर साल 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ध्यान का उत्सव मनाया जाता है। साथ ही यहाँ हर सुबह की शुरुआत संगीत ध्यान से होती है। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम और ज्ञान युवा कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ रोजाना अन्नदान भी किया जाता है, जिसमें हजारों लोग भोजन करते हैं। साथ ही यहाँ रहना भी निःशुल्क होता है। इस कार्यक्रम के लिए हर साल यहाँ देश विदेश से ध्यानी आते हैं और परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। यह पिरामिड केंद्र स्वाभाविक रूप से आसपास के लोगों को सक्रिय और स्वस्थ रखता है। अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। पीएसएसएम और पीएमसी हिंदी ने उत्तर भारत में ध्यान के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दक्षिण भारत की तरह उत्तर भारत में ध्यानियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ध्यानियों के उत्साह को देखते हुए और उनको प्रेरित करने के उद्देश्य से दिल्ली सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में निर्वाण पथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें पूरे देश से कई सीनियर मास्टर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। स्वर्णमाला पत्री जी ने की उत्तर भारत की यात्रा। 3 मार्च को वो दिल्ली पहुंची और दिल्ली पहुंचते ही श्रीमती स्वर्णमाला जी, श्री दत्तला हनुमंत राजू जी, नवकांत जी और बालाकृष्ण जी ने दिल्ली के मास्टर्स से मुलाकात की। 4 मार्च को स्वर्णमाला पत्री जी ने ग्रेटर नोएडा में पिरामिड मास्टर्स प्रज्ञा सचदेवा जी के पिरामिड का उद्घाटन किया, जिसे प्रज्ञा जी ने अपने आंगन में बनाया है। 5 मार्च श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी, श्री दत्तला हनुमंत राजू जी, नवकांत जी, बालकृष्ण जी सहित कई सीनियर मास्टर्स ने दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान ब्रह्म ऋषि पत्री जी भी ऑनलाइन माध्यम से ध्यानियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। आपको बता दें कि 5 मार्च को पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट और पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी ने निर्वाण पथ कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी के नेतृत्व में किया था। निर्वाण पथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्यों से कई सीनियर मास्टर्स ने दिल्ली में शिरकत की। इस कार्यक्रम में ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी की अर्धांगिनी श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी, सीनियर मास्टर्स श्री दत्तला हनुमंत राजू जी, बालाकृष्ण जी, नवकांत जी, आनंद जी, रचना गुप्ता जी, आशा गुप्ता जी और जसविंदर कौर जी ने 4 चांद लगाए। साथ ही ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने ऑनलाइन अपना अमूल्य संदेश साझा किया। आइए सुनते हैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का संदेश। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी का प्रचार प्रसार हो। घर घर में सत्य का प्रदर्शन होना चाहिए। हर एक घर में गूंजना चाहिए ध्यान। हर एक घर से
प्रचार होना चाहिए ध्यान। हर एक घर घर में सत्य का दर्शन। हम चाहते हैं क्या? सत्य को चाहते हैं। जो नित्य होती है वो सत्य होती है। हर पल में सत्य होना चाहिए, जीवन में मरण में। ये कौन सी बात है? वो जीवन में भी सत्य है, मरण में भी सत्य है। उसका नाम है आत्मा। महाशिवरात्रि देश भर में शिव विवाह के रूप में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है। इस मौके पर देश भर के मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। इस पवित्र अवसर पर सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी के ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से। ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे 12 घंटों तक महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। उत्सव की शुरुआत 1 मार्च शाम 6 बजे से की गई, जो अगली सुबह 6 बजे तक चलता रहा। इसमें 170 देशों में मौजूद 1 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए पूरी रात जागते रहना और जागरूक रहना शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे में रात भर चलने वाले इस उत्सव में बैठकर भक्तों ने आध्यात्मिक जीवन के फायदे उठाए। ईशा फाउंडेशन के मुताबिक जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वह असीम है, शाश्वत है, लेकिन इंसान की समझ, रूप और आकार तक सीमित होती है। इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई है। शिव सब कुछ हैं, वे सबसे बदसूरत हैं और सबसे खूबसूरत भी हैं। वे सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं। वे सबसे अनुशासित भी हैं। तो शिव का व्यक्तित्व पूरी तरह जीवन के विरोधी सभी पहलुओं से बना है। सद्गुरु कहते हैं कि महाशिवरात्रि अध्यात्म मार्ग पर चलने वालों और गृहस्थ लोग दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ लोग महाशिवरात्रि को शिव की शादी की सालगिरह की तरह मनाते हैं, लेकिन तपस्वियों के लिए ये वो दिन है जब शिव कैलाश के साथ एक हो गए थे, जब वे पर्वत की तरह निश्चल और पूरी तरह शांत हो गए थे। इस तरह से महाशिवरात्रि के पावन मौके पर करोड़ों शिव भक्तों ने ईशा फाउंडेशन के साथ जुड़कर देश और विदेश में शिवरात्रि का उत्सव मनाया। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें। इस बार के पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। घर घर में सत्य का दर्शन।